हमारी क्लासरूम्स में एक नई ताकत दस्तक दे रही है और वो है जेनरेटिव एआई। तो आज की इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि सीबीएसई के आईसीटी टीचर्स होने के नाते हम इस बदलाव को कैसे अपना सकते हैं और इसे अपने स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त लर्निंग टूल में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। सीबीएसई का जो नया सिलेबस है वो अब सिर्फ डेटा एंट्री सिखाने से कहीं आगे की बात कर रहा है। असल में फोकस इस बात पर है कि स्टूडेंट्स को उस हाई ऑर्डर कंप्यूटेशनल थिंकिंग से लैस किया जाए जो एआई से चलने वाली इस दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। एआई को एक ऑटो पायलट की तरह मत देखें, बल्कि इसे एक एडवांस्ड फ्लाइट सिमुलेटर की तरह समझिए। ये सिमुलेटर पायलट के लिए जहाज नहीं उड़ाता, लेकिन ये पायलट को यानी कि हम टीचर्स को इस नए माहौल में ज्यादा सटीकता और सेफ्टी के साथ नेविगेट करने की ताकत जरूर देता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, ये रहा हमारा आज का फ्लाइट प्लान। हम देखेंगे कि एआई क्लासरूम में कैसे काम आता है, ये हम टीचर्स का कीमती वक्त कैसे बचाता है, और हाँ, हम कुछ ज़रूरी सेफ्टी चेक्स पर भी नज़र डालेंगे ताकि हम सब जिम्मेदारी से इस सफ़र को पूरा करें। तो हमारी पहली मंजिल है क्लासरूम। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई हमारे स्टूडेंट्स का को पायलट बनकर उन्हें कोड 402 जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करने में मदद कर सकता है। अगर हम कोड 402 सिलेबस की बात करें तो एआई यहाँ दो बहुत ही अहम रोल निभा सकता है। एक तो डेटाबेस के लिए क्वेरी असिस्टेंट का और दूसरा प्रोग्रामिंग के लिए लो कोड असिस्टेंट का। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट को एग्जाम की तारीख के हिसाब से रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो एआई को बस एक सिंपल कमांड देगा और एआई तुरंत एक सही एसक्यूएल क्वेरी तैयार कर देगा। इससे वो सिर्फ जवाब कॉपी नहीं करेगा, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी सीखेगा। ठीक इसी तरह पाइथन में चैटबॉट बनाने जैसा मुश्किल प्रोजेक्ट भी आसान हो जाता है। एआई स्टूडेंट्स को 4 सीधे साधे स्टेप्स में गाइड कर सकता है। पहले गोल तय करो, फिर प्रोजेक्ट सेट करो, उसके बाद लॉजिक कोड करो और आखिर में उसे इंटरैक्टिव बना दो। ये एक तरह से सीखने के लिए सीढ़ी लगाने जैसा है। और इसका असली जादू जानते हैं क्या है? ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग को मुमकिन बनाता है। मतलब जो स्टूडेंट्स थोड़ा पीछे हैं उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सकता है, और जो आगे हैं वो और भी मुश्किल काम कर सकते हैं, और ये सब एक ही क्लासरूम में। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये नया को पायलट हम टीचर्स के सबसे कीमती चीज यानी हमारे वक्त को बचाने में कैसे सीधी मदद कर सकता है। 7 घंटे। जी हाँ, एक हफ्ते में लगभग 7 घंटे टीचर्स इतना वक्त बचा सकते हैं अगर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करें। अब सवाल ये है कि ये समय बचेगा कहाँ से? तो ये बचेगा लेसन प्लान्स बनाने से, फटाफट क्विज तैयार करने से और सिलेबस की आउटलाइन बनाने से। सोचिए, इस बचे हुए समय को हम स्टूडेंट्स के साथ वन ऑन वन काम करने में या फिर पढ़ाने के नए नए तरीके खोजने में लगा सकते हैं। लेकिन इस को पायलट से बेहतरीन नतीजे पाने के लिए हमें इसे साफ साफ निर्देश देना सीखना होगा, और यहीं पर काम आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कला। ये जो CRETF फ्रेमवर्क है ना, ये चीजों को बहुत आसान बना देता है। चलिए फटाफट इसको समझते हैं। C मतलब कैरेक्टर, मतलब एआई को एक रोल दीजिए। जैसे तुम क्लास 10 के आईसीटी टीचर हो। R है रिक्वेस्ट के लिए, यानी आप चाहते क्या हैं। जैसे मेरे लिए क्विज बनाओ। E का मतलब है एग्जाम्पल्स, अगर आपके पास कोई सैंपल है तो वो दे दीजिए। A है एडिशंस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टच, जैसे कहिए कि स्टाइल थोड़ा मजेदार रखना। T का मतलब है टाइप ऑफ आउटपुट, यानी आपको जवाब किस फॉर्मेट में चाहिए, टेबल में या पैराग्राफ में। और आखिर में E मतलब एक्स्ट्राज, कोई भी और जानकारी जो जरूरी लगे। बस इस फ्रेमवर्क से आपको हर बार बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जब हमारे क्लासरूम में इतना शक्तिशाली टूल आ गया है, तो ये सिखाना भी बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से कैसे किया जाए। एआई को एक वर्कशॉप में रखे पावर टूल की तरह समझिए। ये बहुत काम का है, लेकिन तभी जब हम अपने स्टूडेंट्स को इसे सेफ्टी के साथ और सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएं। ये सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि सीखने में मदद करने वाला एक टूल है। हमारे नए सिलेबस का मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि उसे बनाने वाला बनाया जाए। मतलब पैसिव कंज्यूमर से एक्टिव प्रोड्यूसर बनाना है। तो ये हम सिखाएंगे कैसे? हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखाना होगा कि एआई की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। उन्हें जानकारी की सटीकता जांचनी होगी, एआई पर पूरी तरह निर्भर होने से बचना होगा और इसमें छुपे पूर्वाग्रहों को पहचानना होगा। साथ ही प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी जैसे नैतिक मुद्दों को समझना भी उतना ही जरूरी है।
अगर हम एआई को एक को पायलट की तरह अपनाते हैं तो हम न सिर्फ अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने स्टूडेंट्स को उस भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं जिसे यही टेक्नोलॉजी आकार देने वाली है। तो उड़ान भरने की इजाजत मिल चुकी है। आपका नया को पायलट तैयार है। सवाल बस एक है, आप सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे? और इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम उस लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिसकी प्रेरणा से ये महत्वपूर्ण काम संभव हो पाया है।